आज आपके सामने है क्लास फिफ्थ न्यू जेम्स इंग्लिश रीडर पोयम विंड। इस पोयम के हम क्वेश्चन आंसर्स को और साथ ही एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। अगर आपने इस पोयम का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अब इस क्वेश्चन आंसर्स को। हु इज आई इन द पोयम? डिस्क्राइब टू थिंग्स दैट ही सी द विंड डूइंग। कि आंसर है इसमें द आई इन द पोयम इज द पोइट हिमसेल्फ। ही सीज द विंड टॉसिंग काइट्स ऑन हाई एंड ब्लोइंग बर्ड्स अबाउट द स्काई। आई यहाँ पर पोयम में खुद पोइट है और वो देखते हैं कि किस तरीके से हवा पतंग को ऊंचे आसमान में उड़ा रही है, उछाल रही है, और जिनकी हवा की मदद से ही पक्षियाँ आसमान में उड़ पा रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड, टू व्हाट डज द चाइल्ड कंपेयर द साउंड मेड बाय द विंड? आंसर इज द चाइल्ड कंपेयर्स द साउंड मेड बाय द विंड टू आ सॉन्ग। कि बच्चे ने विंड की आवाज़, विंड की जो साउंड है उसको कंपेयर किया है सॉन्ग से। क्वेश्चन थ्री, व्हाई डज द पोइट फील दैट द विंड इज हाइडिंग? आंसर, द पोइट फील्स दैट द विंड इज हाइडिंग बिकॉज although he sees the different things the wind does, he cannot see the wind itself। क्योंकि विंड, पोइट ने इसलिए ये कहा है, पोइट को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हवाओं ने बहुत सी चीज़ें की हैं, वो बहुत सी चीज़ें हवा की मदद से होती है, पर लेकिन उन्होंने, पोइट ने कभी भी हवा को नहीं देखा। विच टू वर्ड्स डज द पोइट यूज टू डिस्क्राइब द विंड इन द थर्ड स्टेंजा? पोइट ने विंड को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से दो वर्ड का इस्तेमाल किया? द पोइट यूज द वर्ड स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड टू डिस्क्राइब द विंड इन द थर्ड स्टेंजा। इन योर ओन वर्ड राइट थ्री क्वेश्चन दैट द पोइट आस्क द विंड। थ्री क्वेश्चन द पोइट आस्क द विंड। ओ ब्लोअर, आर यू यंग और ओल्ड? नेक्स्ट, आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री? नेक्स्ट क्वेश्चन, or just a stronger child than me? Next है think and answer. Do you think the poet enjoy the wind or is he afraid of it? Give reason for your answer. Answer is the poet seems to enjoy the wind as he observes and appreciates its action in the poem. There is no indication of fear, rather there is a curiosity and fascinating with the wind. यहाँ पर पोइट विंड को enjoy कर रहा है, उसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पर किसी भी तरीके का इस पोयम में ऐसी कोई वर्ड्स नहीं आए जिससे ये पता चलता हो कि पोइट को हवा से डर लग रहा है, बल्कि उसी के अंदर तो एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा थी, मतलब जानने की इच्छा थी, और वो विंड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। प्ले विथ वर्ड्स में यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन, आपसे पूछा गया होगा कि इन वर्ड्स से आपको, आपके दिमाग में क्या, कौन से नए वर्ड आते हैं इन वर्ड्स को पढ़कर, तो उनके आंसर आपके सामने हैं। काइट्स के लिए लिखेंगे सोरिंग, फ्रीडम, ग्रास, विस्पर, ग्रीन, सॉन्ग, मेलोडी, हार्मनी। इस तरीके से सभी आंसर है। नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग। ये इनके आंसर मैचिंग के। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट राइमिंग पेयर्स फ्रॉम द पोयम। हाई स्काई, पास ग्रास, हिट डिड, कॉल ऑल, लॉन्ग सॉन्ग, कोल्ड ओल्ड मी ट्री। नेक्स्ट है शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि इनको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में हमें नहीं लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।